दोस्तों आज नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन काटेंगे। उनके देखो, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n - 1 को 8 से विभाजित किया जाता है? n है, अगर n में हम 8 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल आते हैं हमारे पास। 3 शेषफल आता है, इसका मतलब ये होता है कि 8 और 3 11। n का मान अपने पास कितना आता है? 11। n का अपने पास 11 है। 8 से मतलब है कि 8 से तो बड़ा होगा ही होगा, जब भी 3 शेषफल आएगा अपने पास तो 8 से बड़ा है। इसका मतलब कि 8 और 3 11, n का मान अपने पास 11 है तो शेषफल 3 आता है। तो 6n, n का अपने पास 11 है, n की वैल्यू अपने पास 11 है और 6n की वैल्यू पूछा है तो 6n, तो 6 × 11 ये होते हैं 66। अगर इसमें से एक घटाना पड़ता है, इसमें से एक घटाने की बात हो रही है, इसमें से एक घटाई तो 65। और 65 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। तो दोस्तों आगे देखो, 3600 के गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो 3600 के गुणनखंडों की संख्या होती है दोस्तों, देखिए f/, संख्या का भाग दिया जाता है गुणनखंड के अंतर्गत। 3600 होती है, 3600 के अंतर्गत हम भाग देते हैं 2 का भाग देते हैं तो 18, फिर 2 का देते हैं तो 9 से, फिर 2 का देते हैं 450, फिर 2 का देते हैं 2, फिर 2 5, फिर 2 का देते हैं 2 का नहीं जाएगा दोस्तों, इसमें 3 का जाएगा। इसमें 3 का जाएगा तो 3 का दीजिए, 7 × 21, 5 × 15, फिर 3 का दीजिए आप, 25 × 75, फिर आप 5 का दो इसमें, 5 5 और 1। तो देखो 2 की घातांक कितनी है? 1 2 3 4। 2 की घातांक अपने पास 4 है इंटू 1 2। 3 की घातांक अपने पास 2 है 1 2। 5 की घातांक अपने पास 2 है। तो इन सब संख्या गुणनखंड में एक एक संख्या बढ़ाई जाती है। तो देखो 4 में एक संख्या जोड़ेंगे 5 इंटू 2 में एक संख्या जोड़ेंगे 3, फिर इसमें जोड़िए 1 और 3, 5 × 15, 15 × 45। इसका आंसर 45 है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखो, ये सीरीज है किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये सीरीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसको समझिए। अगर हम ऊपर से देखें, आप इसको ऐसे गुना करते हैं तो ये 10 का भाग जाएगा। आप ऊपर की कोई भी संख्या देख लीजिए आप दोस्तों, ऊपर की संख्या कोई भी देख लीजिए आप, उसमें 10 का भाग जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से देखिए, इन सब में हम 10 का भाग 10 से गुना करते हैं। 10 10 10 10 10, इन सब में हम 10 का गुण से गुना करते हैं। और नीचे की संख्या होती है उसमें हम 10 का भाग देते हैं। नीचे की संख्या में हम 10 का क्या देते हैं? भाग देते हैं। देखो ये कट भी नहीं रहा, चलो भाग देते हैं। अगर हमें 1 किलोमीटर में चाहिए 1000 मीटर होते हैं, ये सबको पता है ना दोस्तों। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर अगर हमें मीटर यहाँ पे है तो कितनी बार गुना हुआ है? 10, 1 2 3 बार हुआ तो हम 3000 अपने पास आया। अगर मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप देखिए 1 मीटर में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखो कितने एक बार गुना है? 1 2 बार गुना हुआ है ना, इसलिए इसको हम 100 आ जाएगा दोस्तों। ये सीरीज है, इस सीरीज को हम ऊपर की साइड से गुना किया जाता है, नीचे की साइड से भाग दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित है? 75 का मतलब होता है 15 5 75।
या 25 थी 75। तो देखो 25 का भाज्यतक नियम कहते हैं लास्ट की 3 संख्या कटनी चाहिए, सब में 75 है या सब कंडीशन कट जाएगी। 5 का भाज्यतक नियम कहते हैं पूरी संख्या कट जाएगी। तो आप ये देखिए 3 का भाज्यतक नियम देखिए। 3 का भाज्यतक नियम संख्या ये कहती है कि पूरी संख्या को योग काटना चाहिए या अंतर काटना चाहिए। तो देखो आप 111, 11, 79, 75, ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? 9 ये कटेगी, 7 2 9 ये भी कटेगी, 7 5 12 ये भी कट नहीं है, पूरी पूरी कट रही है 3 से। और देखो 27 है, 54, 75। अब ये देखो 3 से कट रही है नहीं कट रही, 7 2 9 ये कट रही है, 5 4 9 ये भी कट रही है, 7 5 12 ये 3 से कट रही है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आप 163, 37, 163 750। इसलिए देखिए 3 से कट रही है क्या? 3 से कट रही है, 6 भी कट रहा है, 5 1 6 ये भी कट रहा है, 7 ये नहीं कट रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसका आंसर। आगे देखो दोस्तों, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 21, 24, 28 से प्रत्येक से विभाज्य है। तो x का अंकों को योग याद कीजिए। देखो 16, 21, 24, 28। अब ये देखिए ये संख्या पूरी कटनी चाहिए 2 से। हम 2 का भाग देते हैं इसमें, जब भी हमें पता लग जाएगा कौन सी संख्या क्या है। तो 2 का भाग देते हैं। देखो 8, 21 में 2 का जाएगा नहीं, 12 फिर 14, फिर 2 का देते हैं इसमें, 4, 21, 6, 7, फिर 2 का भाग देते हैं इसमें, 2, 21, 3, 7। अब देखिए आप 2 है, ये 2 किसी में है नहीं है, तो 3 है, ये 7 21 ये 21 में मिल रहा है। तो आप इसको इन दोनों को संख्या को यूज़ नहीं कर सकें कि 7 21 21 में है पहले से ही। तो आप इन संख्याओं को हटा सकते हैं चाहे। ये संख्या हट गई। आगे देखो आप कि ये 7 21 21 से 7 में 21 में है पहले से ही। तो ये देखो 2 दिन का 4, 4 दिन का 8, 8 तो यहाँ पे है ही, 21 दूनी 42, 42 यहाँ पे है। तो गुना करो, 8 दिन का 16, 1 8 सौ 32 1 33, 336 है। ये 336 है। इस 336 के बारे में देखिए आप, ये पूरे 336 के बारे में देखिए आप, ये पूरे 336 के बारे में क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। 336 अपने पास क्या आया, इनका एलसीएम आया। 336 अपने पास एलसीएम आया। एलसीएम को देखो बाद में। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 1 2 3 4, ये है ना। अब देखो इसमें भाग दो आप 336 का, तो हमें ये पता लग जाएगी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी सबसे विभाजित है। तो देखिए 36 3 बार देंगे तो 9, ज़्यादा बैठ जाएगा 2, 36 72, 672, 2 का भाग जाएगा इसमें। देखो 9 में से 2 7, 9 में से 2, 9 में से 7 जाएंगे 2, फिर 3। देखो आप फिर ये संख्या छोटी है, आप एक संख्या और ले लीजिए। अब इसमें देखो अगर आप इससे 10 से गुना करते हैं, अगर आप इसको 10 से गुना करते तो 300 कितने का जाएगा। अगर आप 10 से गुना कर देते हो अपने पास देखिए, सॉरी, अगर हम इस संख्या को 10 से गुना करते हैं तो देखिए आप 3360 आता है। तो 3360 ज़्यादा है, इसको 9 से गुना करना पड़ेगा हमें। कितने से गुना करना पड़ेगा हमें? 9 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो इसको 9 से गुना करते हैं हम, 33 को 9 से गुना करते हैं तो 9 से गुना कीजिए आप। 9 6 54, 4 रिमाइंडर 5, 27 5 32, 2 3, 9 27 30। देखो 3024 है, इसमें से घटाइए आप। 9 में से 5, 7 में से 5, 2,
फिर 0, ये माने नहीं। अगर हम इसमें से संख्या को घटा देते हैं, अगर 9,999 से 255 को घटाते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है, और पूरी संख्या कट जाएगी, और पूरी कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी संख्या नहीं कट रही, इसके बारे में पता लग जाएगा। तो देखो दोस्तों, आप आके 9,999, 255 को घटा दीजिए आप। 9 में से 4, 9 में से फिर 4, 9 में से 7, फिर ये 2। तो आप देखो 7, ये संख्या पूरी तरह से 16, 21, 24, 28 से पूरी तरह विभाजित है। 7, 4, 11, 9, 20, 24 है। ये 24 है, तो सभी संख्या को योग पूछा है। इस सभी संख्या ये है और योग पूछा है, तो मैंने 24 योग, तो 24 ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसका आंसर। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24, शेषफल 13 आता है, तो भाज्य देखो, इसका सूत्र होता है भाज्य बरोबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए, तो भाजक क्या है अपने पास 38 है, इंटू भागफल अपने पास देखो, अपने भाज्य 38 है, भागफल अपने पास 24 है, प्लस शेषफल अपने पास 13 है। तो इनको गुना कीजिए आप। 8 को 32, 2, 3, 12, 3, 15। फिर देखो आप 8 दूनी को 16, 1, 6, 7, 2, 6, 5, 11, 1, 7, 1, 8, 1, 9। इसमें 13 संख्या जोड़िए आप, तो ये हो जाएगा 925। तो 925 इसका है। तो ये सूत्र याद करना, भाज्य बरोबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और सीपीओ का क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे देखो 75 है, 75 है। इस 75 को हम 73, 78 और 76, इसमें 74 का भाग देंगे, तो इसमें 74 का भाग देंगे, देख देंगे 34 दूनी, हम 34 का भाग देंगे, तो 34 का भाग देंगे। देखो आप 34 दूनी 68, मतलब इसमें 7 शेषफल बच जाएगा। इसमें 34 का भाग देते हैं, दोबारा देखो, इसमें 34 का देते हैं, 34 दूनी 68, 68 इसमें कितने बच जाएगा 5, इंटू इसमें देते हैं 34 का भाग, 34 दूनी 68, 68 और 10 इसमें बच जाएगा। फिर इसमें देखो 34 दूनी 68 और 68, इसमें 2 और 6, 8। अब देखो, अब इसमें भी हमको देना पड़ेगा क्योंकि शेषफल काटना है हमें। 34 से विभाजित करने शेषफल क्या आएगा, तो 7 35, 35 में हम 34 का भाग देंगे। अगर हम 35 में 34 का भाग देते हैं, हमारे पास एक रिमाइंडर आता है, कितना आता है 1। देखो आप 80 में अगर हम 34 का भाग देते हैं तो 34 तिया मतलब 9 का मल्टीपल आ जाता है। तो आप देखो कि 9 के टेबल में आ जाते हैं ना, तो आप देखो 34 दूनी 68, 80 में से 68 देख लीजिए आप, 10 में से 2, 7 में से 1, 12, इनको गुना कीजिए 12, 1 इंटू 12, इसमें 12 आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर।